उस वक्त की बड़ी खबर रूस के वोरोनिश में प्लांट में आग लगी है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्लांट में ये आग लगी। यूक्रेनी हमले के बाद आग लगने का शक जाहिर किया जा रहा है। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस में लंबी दूरी तक हमले कर युद्ध की आग इसलिए भड़का रहे हैं ताकि पुतिन और उनकी सेना कीव में इतना बड़ा हमला कर दे, ऐसा नरसंहार हो जाए कि अमेरिका और नेटो भड़क जाएं और वो लोगों की रक्षा के लिए जंग में भी उतर आएं, ताकि ये जंग रूस बनाम नेटो बन जाए। तो सवाल यही है कि क्या ये जंग अब रूस और नेटो में होने जा रही है? क्या इस युद्ध का रूपांतरण होगा? इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन जंग के बीच पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। जल्द मिल सकते हैं पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति। बेलारूस को ज़ेलेंस्की की धमकी के बाद ये मुलाकात होगी। रूस को बेलारूस की मदद के खिलाफ हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन पुतिन और लुकाशेंको के बीच लगातार पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर मुलाकात हो सकती है। ज़ेलेंस्की की धमकी के बाद होगी ये मुलाकात। तो क्या यूक्रेन जंग में उतरेगा बेलारूस? पुतिन लुकाशेंको के बीच जल्द मुलाकात होगी, ऐसा कहा जा रहा है। यूक्रेन बेलारूस के बीच तेजी से टकराव बढ़ा है। ज़ेलेंस्की ने लुकाशेंको को हमले की धमकी दी है। एक हफ्ते में रूस की मदद बंद करने के लिए कहा है। बेलारूस के रेडियो उपकरण से रूस को मदद मिल रही है। बेलारूस की मदद से रूस ड्रोन अटैक कर रहा है, कहना है ज़ेलेंस्की का। बेलारूस जंग में सीधे उतरा तो एक नया मोर्चा खुलेगा। यूक्रेन को रूस के साथ बेलारूस से भी अब निपटना होगा। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक रूसी शहर यूक्रेनी बारूद से दहल रहे हैं। यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे उसके स्वदेशी ड्रोन हैं, जिनके सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आते हैं। बीते 4 साल में यूक्रेन पूरी दुनिया में ड्रोन सुपर पावर के तौर पर उभरा है, लेकिन यूक्रेन की इस ड्रोन शक्ति का सीक्रेट क्या है? वो कौन सा मंत्र है जिसने ड्रोन के मोर्चे पर यूक्रेन को शून्य से शीर्ष तक पहुंचा दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे बुरे हालात सेवेस्तोपोल के हैं। यहाँ रात 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक रात 9 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेंगे। सभी स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी जाएंगी। इसकी वजह बिजली की किल्लत मानी जा रही है। ड्रोन गठबंधन को फरवरी 2024 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य यूक्रेन को ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। इसकी शुरुआत लातविया और ब्रिटेन ने की थी। अब इस संगठन में कुल 27 देश शामिल हो चुके हैं, जिसमें 15 नाटो और 12 गैर नाटो देश शामिल हैं। साल 2022 में यूक्रेन में 10 से भी कम ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियां थी। आज 2026 में यूक्रेन में 500 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां ड्रोन उत्पादन से जुड़ी हैं। 2022 में यूक्रेन में महज 7 अलग अलग मॉडल के ड्रोन बनाए जाते थे, जबकि 2026 में 200 अलग अलग ड्रोन के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन में सालाना 200 से भी कम ड्रोन बनाए जाते थे। 2023 में यह आंकड़ा सालाना 2 लाख ड्रोन तक पहुंच गया। 2024 में यूक्रेन ने 22 लाख ड्रोन बनाए, जबकि 2025 में 40 लाख ड्रोन बनाए गए। 2026 के लिए यूक्रेन ने 1 करोड़ ड्रोन बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है। आज यूक्रेन में 500 से ज्यादा कंपनियां ड्रोन निर्माण के काम में लगी हैं। यूक्रेन ने इन कंपनियों के लिए सरकारी नियम कायदों में ढील दी हुई है। इन कंपनियों के इंजीनियर सीधे बॉर्डर पर बैठे सैनिकों से फीडबैक लेते हैं और कुछ ही हफ्तों में ड्रोन को अपग्रेड कर देते हैं, जिससे ड्रोन निर्माण और अपग्रेड का काम तेजी से होता है।